तो फोर्थ नंबर जो है इरेगुलरिटीज़ है वो है आपका चिल्ड हार्थ। चिल्ड हार्थ, तो मैंने आपको बताया था कि ब्लास्ट फर्नेस के जो जोन होते हैं उसमें आपका स्टॉक होता है, बोस होता है और हार्थ होता है। हार्थ में क्या होता है, आपका टैपिंग होता है, टैपिंग ऑफ टैपिंग ऑफ स्लैग्स एंड आयरन ओर, या फिर सॉरी आयरन ओर बोलता हूँ, पिग आयरन, ठीक है। तो क्या है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए जो चिल हार्थ है ना, तो उसमें हार्थ ना वो चिल हो जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है भैया। इसमें क्या होता है कि इट्स ए सीरियस डिसऑर्डर, अफेक्ट टैपिंग एडवर्सली एंड स्लीप कैन ऑल्सो कॉज चिल्ड। तो इसमें ना ये अगर प्रॉब्लम हो गया ना, अगर आपका हाथ ठंडा हो जाता है ना, टेम्परेचर अगर डिक्रीज होने लगेगा ना, तो आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। टाइपिंग में काफ़ी दिक्कतें होगी, परेशानियाँ होगी, ठीक है। तो इसमें और इसका और एक रीज़न भी होता है चिल का, चिल हाथ का, स्लिप के कारण ये चिल हो सकता है, ठीक है। स्लिप स्लिप भी एक रीज़न हो सकता है चिल हाथ होने का, ठीक है। तो उसका और क्या रीज़न है, इसमें ये प्रॉब्लम हुआ, और रीज़न ये है कि अगर ब्लास्ट में जो आप एयर जो हॉट ब्लास्ट एयर जो सप्लाई कर रहे हो ब्लास्ट फर्नेस में, उसमें क्या है कि एक्सेसिव मॉइस्चर मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है कि ट्यूयर जोन से, ट्यूयर पाइप से या फिर बसल पाइप से, ट्यूयर जोन से बसल पाइप से क्या होता है कि वाटर लीक हो रहा है, वाटर अंदर जा रहा है, तो वो भी एक दिक्कत हो सकता है आपका चिल्ड हाथ का, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा, तो टैपिंग में दिक्कत हो रहा है तो टैपिंग को उसको उसको अगर ठीक से टैपिंग नहीं किया कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, फोर्सफुली उसको टैपिंग किया जाएगा। क्या करेंगे, गैस टॉर्च कैन आर यूज्ड टू ओपन द टैप होल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टैप होल को गैस टॉर्च से यूज़ किया गया, मतलब ओपन किया जाता है। आप हमेशा याद रखना, ब्लास्ट फर्नेस का जो टैपिंग होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि टैप होल में गैस टॉर्च यूज़ किया जाता है, एक लंबा टाइप का रॉड होगा, उससे क्या करेंगे, उसको ड्रिल करके टैप होल को मतलब तोड़ेंगे, और टैप होल से क्या होगा, आपका पिग आयरन की स्लैग वो निकलना है, निकलेगा, ठीक है। तो गैस टॉर्च जनरली यूज़ किया जाता है टैप होल को ओपन करने के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसके बाद क्या करेंगे, अगर उसमें टैपिंग में दिक्कत हो रहा है, नहीं निकल रहा है, तो क्या करेंगे, मैनुअली उसको क्या करेंगे, उसमें सिंडर नोच एक होता है, ठीक है। तो उससे क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड मेटल को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, इस तरह से ऐसा किया जाता है, ठीक है। मेटल में भी टैप थ्रू सिंडर नोच, ठीक है, मतलब सिंडर नोच के थ्रू से उसको टैपिंग कर सकते हैं। तो ये है आपका स्लीप हार्थ। नेक्स्ट इरेगुलरिटीज़ है 5 नंबर का जो है वो है पिलरिंग, ठीक है। तो पिलरिंग में ये भी एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है कि जैसे पिलर, ठीक है, पिलर में क्या होता है कि पिलर देखते हो ना, हर बिल्डिंग एक पिलर होता है। तो इसमें भी क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस में भी एक पिलर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक होता है। कैसे होता है, देखिए मान लीजिए कि इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में आप देख के समझ जाओगे कि ये ब्लैक कलर का एक फॉर्मेशन हुआ है, ये ब्लैक जो दिख रहा है ना, ब्लैक कलर का है वो। तो मान लीजिए कि ये आपका बटन है, ठीक है, ठीक है, ये बटन है आपका। तो यहाँ से हॉट ब्लास्ट एयर जा रहा है, हॉट ब्लास्ट एयर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ना हॉट ब्लास्ट एयर यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। एक पिलर टाइप का फॉर्मेशन हो गया, चारों तरफ रिएक्शन हो रहा है, चारों तरफ पूरा गर्म से पूरा लाल हो गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर कम है, चारों तरफ बाहर में रिएक्शन हो रहा है, मतलब जो जो लाल लाल देख रहे हो ना वहाँ रिएक्शन हो रहा है। तो एक पिलर टाइप का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। तो जितना आप हॉट ब्लास्ट एयर दे रहे हो तो फिर भी वो कुछ नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, देखिए उसमें प्रॉब्लम होता है कि ब्लास्ट इज़ अनेबल टू पेनिट्रेट राइट अप टू द सेंटर ऑफ द फर्नेस। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना पिलरिंग, ये जनरली सेंटर में ये प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ जो ब्लास्ट बोला गया ना, हॉट ब्लास्ट एयर, तो हॉट ब्लास्ट एयर ना ये सेंटर में जो पिलर फॉर्मेशन हुआ है उसके अंदर जा नहीं पा रहा है, तो उसीलिए कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड सेंटर कॉलम, तो यहाँ पर ना टेम्परेचर कोल्ड हो गया है, कम हो गया है, ठीक है, पूरा कोल्ड नहीं होता लेकिन कुछ हद तक टेम्परेचर कम हो जाता है। ये पर्टिकुलर एरिया में जो ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक एरिया है, ठीक है। हॉट जोन ऑल अराउंड इट कॉल्ड पिलर्स, तो इसके चारों तरफ गर्मी है, इसके चारों तरफ हॉट जोन हो गया है, ठीक है, चारों तरफ टेम्परेचर हाई है, लेकिन अंदर में ऐसा हो गया है, ठीक है, ये पिलर टाइप का फॉर्मेशन हो गया है इसमें, ठीक है। रेड हॉट पोर्शन एट द एंड, मतलब इसके चारों तरफ एंड में ना रेड हॉट पोर्शन हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो इसका रेमेडी क्या है, इसमें क्या करना है कि इसमें प्रेशर को डिक्रीज कर देना है, सॉरी इसमें क्या करें, इंक्रीज द ब्लास्ट प्रेशर विच विल पेनिट्रेट मोर एंड
हीट विल द पिलर। तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या करेंगे, आपको जो प्रेशर है ना, ब्लास्ट में जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसमें प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा कि वो जो हॉट ब्लास्ट एयर है वो इसमें पेनिट्रेट करना शुरू करेगा। प्रेशर अगर डिक्रीज होने से ये दिक्कत होती है, तो उसमें प्रेशर अगर बढ़ा देंगे तो ये दिक्कत सॉर्ट आउट हो जाएगा। 6 नंबर है वो इरेगुलरिटीज़ में आएगा आपका ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकआउट ये ब्रेकअप नहीं होता है, ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका रीज़न क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम्स, पहले प्रॉब्लम्स को समझते हैं, प्रॉब्लम्स के बाद हम रीज़न को समझेंगे, उसके बाद उसका रेमेडीज़ क्या है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या होते हैं इसमें, देखिए कि फेलियर ऑफ द बोस वॉल एंड वॉल ऑफ द हार्थ और द हार्थ बॉटम, ठीक है। तो इसमें सबसे दिक्कत की बात क्या है पता है आपको, कि इसका जो वाल है, बोस वाल, ठीक है, बोस वाल क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। जितने सारे वाल हैं इनसाइड का वाल टूट जाएगा। समझ रहे हो ब्लास्ट फर्नेस में कितना हाईली, मतलब कितना डेंजरस गैस होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, वो डायरेक्टली कोई इनहेल कर लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो मतलब वो इंसान वहीं पर ही मर जाएगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, उसको भी इनहेल करने से वो भी दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद उसका टेम्परेचर, ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। तो अगर सोचिए कि अगर वहाँ पर अगर वॉल टूट जाएगा तो क्या होगा कि एयर बाहर जाने का चांसेस है और एक्सप्लोजन होने का भी चांसेस है। तो क्या होगा कि अगर हार्थ वाल, बोस वाल और हार्थ वाल टूट गया, या फिर हार्थ का बॉटम टूट गया, हाथ का बॉटम में क्या होता है कि टैपिंग होता है। अगर हाथ का वाल टूट गया तो क्या होगा कि जो पिग आयरन है और स्लैग है वो निकलना शुरू हो जाएगा, उसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे उसके बाद, ठीक है। हार्थ का बॉटम वाल जो अगर टूट गया तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि टैपिंग नहीं होगा, फिर डायरेक्टली सारा चीज़ डिस्चार्ज होते होते जाएगा, उसके साथ गैस भी डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सीरियस हो सकता है। तो बहुत सारे केसेस में अगर ऐसा होता है ना, तो एक्सप्लोजन होने का चांसेस है, ठीक है, एक्सप्लोजन होने का चांसेस है। तो इसका रीज़न क्या होता है, ऐसे इस तरह का सिचुएशन क्यों क्रिएट होता है। रीज़न ये है कि लीकिंग ऑफ एटमोसफियर एयर इन द हार्थ इन द फॉर्म। तो उसमें क्या होगा कि जो एटमोसफियर एयर, जब अगर आपका हार्थ जोन में अगर लीकेज हो रहा है, कहीं से एयर लीक हो रहा है और एयर अंदर जा रहा है, तो लीकेज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, लीकेज होने से क्या होगा, एयर अंदर आना जाना होगा, उसमें क्या होगा कि आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा, फर्नेस के अंदर आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो उसका रेमेडीज़ क्या है, इसका रेमेडीज़ ये है कि अगर ऐसा सिचुएशन आ जा रहा है, ठीक है, तो हमको क्या करना है कि उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिक्विड को टैपिंग करना है, जितना हो सकता है उसको निकालो निकालो निकालो। और उसका रेमेडीज़ ये है कि ये देखिए, कभी कभी क्या होता है, डिज़ाइनिंग करते समय कोई अनस्किल्ड लेबर इसको बना रहा है, ठीक है, फर्नेस का वॉल को बना रहा है, तो कहीं से वो वॉल ठीक से दिया नहीं है और वॉल का जॉइनिंग ठीक से वो किया नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि ऑपरेशन के समय में वो प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा लीक हुआ तो खेल ख़त्म, ठीक है। तो प्रॉपर वॉलिंग, जो मतलब जो इंटरनल इनसाइड का जो वाल है, प्रॉपर लाइनिंग उसको करना है, ठीक से प्रॉपर से उसको चेक करना है, उसको जब बना रहे हो उसका वाल को, ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर करोगे, अगर और एक चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिज़ाइन ब्लास्ट फर्नेस का या फिर हार्ड करना बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छा डिज़ाइन होगा और मिनिमम ब्रेक होगा तो हो सकता है।